नमस्कार। आज हम शम्सी सोलर इन्वर्टर के कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शम्सी की कीमत अन्य पावर इन्वर्टर की तुलना में अधिक है। आंसर है, शम्सी का प्राइस 10 से 15% ज़्यादा है नॉर्मल इन्वर्टर के हिसाब से, पर अगर आप इसका पूरा SPGS लेते हैं तो जितना GST में बचेगा उतने में ही आपको अच्छा वाला UTL शम्सी सोलर इन्वर्टर भी आ जाएगा और सोलर पैनल भी आ जाएगा। थोड़े से पैसे और मिलाकर तो आपको शम्सी का पूरा SPGS लगभग उतने का ही मिल जाएगा और इसके फीचर्स ज़्यादा है। जैसे कि जब आपको बैकअप की ज़रूरत होगी तो ये आपको अच्छा बैकअप भी देगा और बिजली का बिल भी कम आने लगेगा। तो अभी आप थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके अपने घर और परिवार के लिए अच्छा सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हम रोज़ तो खर्च नहीं करते और ना ही इतनी जल्दी बदलते हैं। तो अभी का और भविष्य का सोचकर मेरा सुझाव तो आपसे यह है कि आप UTL सोलर का शम्सी सोलर इन्वर्टर ही घर लेकर जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, न ही मैं भविष्य में ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? प्राइस भी ज़्यादा है, बिना पैनल्स के लूँगा। आंसर है, सर मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी सोलर पैनल नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते हो, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा हो तो आप शम्सी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500 से 700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500 से 700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको लेना पड़ेगा 4000 या 5000 तक का। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500 से 700 बचाना है या 4000 5000। मैं आपकी जगह होता तो 4000 या 5000 बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला UTL का शम्सी सोलर इन्वर्टर ही लेता। थर्ड क्वेश्चन है, क्या मुझे सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर बैटरी खरीदनी पड़ेगी? आंसर है, सर UTL की UIT बैटरी सोलर बैटरी ही है, जिस पर 36 महीने की फ्लैट और 24 महीने की प्रो रेटा वारंटी है। यदि कंज्यूमर को पूरी 5 साल की वारंटी वाली सोलर बैटरी चाहिए तो हमारे पास UHT सीरीज़ की बैटरी भी है, वो ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या सोलर बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से कम बैकअप देती है? इसका आंसर है, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर बैटरी की बैकअप अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट कम होता है, जिससे कि आपको बैकअप ज़्यादा मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या इन्वर्टर बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पर ख़राब हो जाती है? इसका आंसर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इन्वर्टर बैटरी सोलर पर फेल हो जाएगी, बल्कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ सोलर लगाने से बड़ा हो जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कितने यूनिट में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और सोलर से चार्ज होने में कितना समय लगता है? आंसर है, अगर सोलर पैनल नहीं लगा है तो सामान्य इन्वर्टर के समय पर ही बैटरी चार्ज होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सोलर पैनल लगा है तो भी बैटरी उतने ही समय में चार्ज होगी, लेकिन बिजली की खपत कम होगी। कितनी कम होगी ये इस पर निर्भर करता है कि उस दिन धूप कितनी थी और सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं। औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली
प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। 7वां क्वेश्चन है, बिजली का बिल में कितना फ़ायदा हो सकता है सोलर इन्वर्टर लगाने से? आंसर है औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी की लाइफ 9 से 24 महीने तक बढ़ जाती है तो उसमें भी लगभग 6,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। 8 क्वेश्चन है, यह पूरी तरह साइन वेव इन्वर्टर नहीं है? आंसर है जी हाँ, हमारा शमसी इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन इससे आपकी डिवाइस को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। वैसे भी जो आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं वो भी मॉडिफाइड साइन वेव ही होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको साइन वेव इन्वर्टर ही लेना है तो आप हमारा दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, हेलिक मॉडल। 9वां क्वेश्चन है, अभी मेरे पास सोलर पैनल लेने के पैसे नहीं है तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? इसमें भी तो लॉसेस होंगे ही नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे, तो मैं क्यों पैसे ज़्यादा लगाऊँ? इसका आंसर है सर, मेरा सुझाव तो यही है कि आने वाला टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। काफ़ी पैसे बच जाएगा जीएसटी का। अगर आप सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी लेते हो तो आपको इन्वर्टर पर 18% और बैटरी पर 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप साथ में सोलर पैनल भी लेते हो तो आपको सिर्फ 12% जीएसटी ही पे करना होगा। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा हो तो आप शमसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए। नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इसमें एनर्जी लॉसेस भी नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इतने नहीं होंगे जितने कि नॉर्मल इन्वर्टर में होते हैं, क्योंकि यूटीएल के शमसी सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्योंकि अभी तो 500 से 700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500 से 700 बचाने के चक्कर आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको लेना पड़ेगा 4,000 या 5,000 तक का। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500 से 700 बचाना है या 4,000 5,000। मैं आपकी जगह होता तो 4,000 या 5,000 बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का शमसी सोलर इन्वर्टर ही खरीदता।